भगवान का आर्डर था ऐश्वर्य शक्ति को, देखो वृंदावन में नहीं आना, हमको याद ना आने पावे कि मैं भगवान हूं, भुलाए रहना। जैसे पिक्चर में कोई अरबपति है, अब वो भिखारी की एक्टिंग करता है तो जानता तो है मैं अरबपति हूं, ये फीलिंग कहां चली जाएगी उसकी, मैं भिखारी थोड़े हूं। तो भगवान को ये नहीं फीलिंग रहती वृंदावन रस में कि मैं भगवान हूं, इसका बच्चा बन जाऊं यशोदा का, लेकिन मैं हूं तो भगवान। ये फीलिंग नहीं, शक्ति का विस्मरण हो जाए, प्रेम शक्ति में लीन हो जाए, ऐश्वर्य शक्ति, तब रस मिलेगा भक्त को। अगर ये फीलिंग रहे भगवान को कि मैं भगवान हूं, तो फिर भक्त को रस नहीं मिलेगा और भगवान को भी नहीं मिलेगा। सवेरे एक दोहा कहा गया था, 3 को छोड़ो, 7 को छोड़ो, 8वें को पकड़ो। इसका भावार्थ समझ लीजिए। 8 प्रकार के सुख होते हैं, 3 सुख तो माइक होते हैं, तीनों गुणों के, सात्विक सुख, राजस सुख, तामस सुख। वास्तव में तो तामस को सुख नहीं कहा जाता, राजस को भी ना सुख ही कहा जा सकता है और ना बड़ा दुख ही कहा जा सकता है, और सात्विक को सुख कहा जा सकता है। ये आत्मा का सुख होता है। सात्विकम सुखमात्मोत्थम मन्निष्ठम तु निर्गुणम। भगवान कहते हैं उद्धव से कि आत्मा वाला सुख सात्विक होता है, ज्ञानियों का। समाधि वाला, आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात अज्ञान, भ्रांति, आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति और तृप्ति, ये 7 भूमिकाएं होती हैं ज्ञान की। तो 7वीं भूमिका पर जब तृप्ति वाली अवस्था होती है तो वो भी माइक है, मन की तृप्ति है, और वो समाधि की अवस्था आत्मा का सुख है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, 14:17 गीता। तो सात्विकम सुख मात्मोत्थम और कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम। ज्ञान भी सात्विक होता है, और एक निर्गुणम मदपाश्रयम, और एक निर्गुण ज्ञान होता है। कर्म भी इसी प्रकार 3 प्रकार का होता है। तो सुख 3 प्रकार का जो है वो माइक है, लेकिन फिर भी सात्विक सुख इतना बड़ा होता है कि संसार के सब सुख उस पर निछावर है।
जो समाधि में सुख मिलता है ज्ञानी को, ब्रह्म ज्ञान वाला नहीं, आत्मज्ञान वाला। लेकिन सुख का जो स्वरूप माना गया है कि अनंत काल तक रहे, वो नहीं है इसमें। जब तक समाधि में है तब तक सुख है, समाधि के बाहर आया फिर द्वैत में आ गया, क्योंकि माया की निवृत्ति नहीं होती। तीन आवरण होते हैं, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, अनानंदापादक आवरण। तो असत्वापादक आवरण तो तत्व ज्ञान से मिट जाता है, थियरी की नॉलेज से, और अभानापादक आवरण समाधि में जाने से वो भी मिट गया। लेकिन अनानंदापादक आवरण ये किसी साधना से नहीं मिट सकता। इसके लिए भगवत कृपा अपेक्षित है। सगुण साकार भगवान राम कृष्ण की कृपा वो भक्ति से होती है। इसलिए ज्ञानी को भी इस तीसरे आवरण की निवृत्ति के लिए भक्ति करनी पड़ती है। तो ये तीन सुख है, लेकिन हम जो सुख चाहते हैं सदा के लिए, वो नहीं होगा। कई गड़बड़ी है इसमें। नंबर 1, भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये पहला काम होना चाहिए। हृदय की जो माइक ग्रंथि है वो छूट जाए तब मुक्ति अवस्था आती है। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। छांदोग्योपनिषद कहता है कि भगवत भक्ति से ही ग्रंथि जो माया की है ये छूट सकती है। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि। और नंबर 2, छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय समाप्त हो जाएं। ये भी नहीं होता जब तक ब्रह्म ज्ञान न हो जाएगा। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अनंत जन्मों के हमारे पाप पुण्य जिसका नाम है संचित कर्म, वो भी भस्म नहीं होंगे बिना ब्रह्म ज्ञान या सगुण साकार भगवान की प्राप्ति या कृपा, कुछ कह दो। तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये वेद कह रहा है, भागवत में भी यह श्लोक है। तो सदा के लिए दुख निवृत्ति तब होगी जब माया जाएगी और त्रिगुण नष्ट होंगे, त्रिकर्म नष्ट होंगे, त्रिशरीर नष्ट होगा, तब सदा को दुख जाएगा, सदा को सब संशय जाएंगे, सदा को हृदय की ग्रंथि छूट जाएगी और सदा को आनंद मिल जाएगा। ये सब चीजें माइक एरिया में यानी सात्विक राजस तामस में नहीं होगा। इसलिए कृपालु कहता है 3 तज,
इसके चक्कर में न पड़ना। ये सात्विक बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो इतना बड़ा सुख होता है कि वो जब मिलता है तो ये जीव कहता है बस बस बस, यही तो ब्रह्मानंद है। जैसे कोई जिंदगी भर कभी मिठाई न खाए हो और अचानक कलकत्ता का रसगुल्ला मिल जाए, हा, क्या अमृत यही है। अमृत, अमृत तो स्वर्ग में है बुद्धू, उसके आगे ये रसगुल्ला 2 कौड़ी का है। तो ऐसे ही ये आत्मानंद जो है, ये ब्रह्मानंद के आगे 2 कौड़ी का है। लेकिन चूंकि हम संसार में जितने आनंद प्राप्त कर चुके, मां से, बाप से, बीबी से, पति से, बेटे से, बेटी से, तमाम खाने, देखने, सुनने, सूंघने से, वो सबसे बड़ा है। इसलिए वो कहता है बस सब कुछ मिल गया, और तृप्त होकर के साधना बंद कर देता है और पतन हो जाता है। इसीलिए ज्ञानियों के लिए शंकराचार्य ने भी कह दिया, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धा। योगारूढ़ होकर भी पतन हो जाता है। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो। वेद व्यास भी कह रहे हैं ब्रह्मा के शब्दों में। ब्रह्मा ने कहा है 10-2-32। तो ये 3 को छोड़ना है। अब स्पिरिचुअल जगत में चलिए, जहां अनंत आनंद है। उसमें 7 क्लासेस हैं वहां भी। हाँ, नंबर 1 ब्रह्मानंद, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद जो ज्ञानियों को मिलता है। और ब्रह्मानंद से हजारों गुना बड़ा वैकुंठ का आनंद है। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणी कृता, नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। परार्ध, ब्रह्मानंद में परार्ध से गुणा करो। परार्ध माने ब्रह्मा की आधी उम्र। हे भगवान 3110 खरब 40 अरब वर्ष की ब्रह्मा की उम्र है। हम लोगों के 12 महीने का जो साल होता है, उस हिसाब से 3110 खरब, तो मतलब 1500 खरब में से गुणा करो ब्रह्मानंद को, तो भी वो भक्ति के लवलेश के बराबर नहीं है। इतना आनंद है सगुण साकार में। यद्यपि है अनंत, वो माइक नहीं है और आत्मानंद भी नहीं है, लेकिन प्रेमानंद का सौरस इतना बड़ा माना गया है। तो वो ब्रह्मानंद से बड़ा है प्रेमानंद। तो ब्रह्मानंद को भी छोड़ो। अब प्रेमानंद में भी, वैकुंठ में भी 4 क्लास है। साष्टी मुक्ति, सालोक्य मुक्ति,
सारूप्य मुक्ति, ये चारों मुक्ति सगुण साकार की हैं। साष्ट, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। और सायुज्य जो है वो मैंने बता दिया पहले, ब्रह्मानंद। उसको कैवल्य भी कहते हैं, एकत्व भी कहते हैं। तो ये चार जो है, ये चार भुजा वाले भगवान विष्णु, ये श्री कृष्ण का ही रूप है, लेकिन ऐश्वर्य प्रमुख है वहां। और ये चार कामना वाले होते हैं। ये जो चार मुक्ति बता रहा हूं, सार्थ, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये चारों कामना वाले हैं, सकाम हैं। भगवान से वर मांगते हैं, हम आपके सदा पास रहें, हमें आपका शरीर मिले, हमें आपका लोक मिले, हमें आपका सा ऐश्वर्य मिले, कुछ मांगते हैं। इसलिए ये भी छोड़ो। तो 5 हो गए, एक ब्रह्मानंद और 4 प्रेमानंद वाले सकाम। अब 6वां देखो है श्री कृष्ण का, 2 भुजा वाले श्री कृष्ण का द्वारिका का रस, जो 16,108 स्त्रियों के साथ भगवान ने दिया। वहां ऐश्वर्य कम है वैकुंठ से, और माधुर्य ज्यादा है, लेकिन ऐश्वर्य का मिक्सचर है, उससे और श्रेष्ठ है 7वां मथुरा का रस, मधुपुरी का रस। यहां और कम है ऐश्वर्य, और माधुर्य और अधिक है। तो ये 7 जो है, यानी 3 तो है ही नहीं है, सुख माइक है, और ये जो भगवत विषय के 7 सुख हैं, इनमें भी सकामता और ऐश्वर्य का मिक्सचर है। केवल माधुर्य 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 वाला 8वां रस है वृंदावन का। इसमें ऐश्वर्य छू नहीं गया। भगवान का आर्डर था ऐश्वर्य शक्ति को, देखो वृंदावन में नहीं आना, हमको याद ना आने पावे कि मैं भगवान हूं, भुलाए रहना। जैसे पिक्चर में कोई अरबपति है, अमिताभ बच्चन वगैरह, अब वो भिखारी की एक्टिंग करे, करता है तो जानता तो है मैं अरबपति हूं, ये फीलिंग कहां चली जाएगी उसकी, मैं भिखारी थोड़े हूं। तो भगवान को ये नहीं फीलिंग रहती वृंदावन रस में कि मैं भगवान हूं, इसका बच्चा बन जाऊं यशोदा का, लेकिन मैं हूं तो भगवान। ये फीलिंग नहीं, शक्ति का विस्मरण हो जाए, प्रेम शक्ति में लीन हो जाए, ऐश्वर्य शक्ति, तब रस मिलेगा भक्त को। अगर ये फीलिंग रहे भगवान को कि मैं भगवान हूं, तो फिर भक्त को रस नहीं मिलेगा और भगवान को भी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की वो ऐश्वर्य शक्ति वृंदावन में नहीं जाने पाती, और अगर गई कभी इमरजेंसी में,
तो चोरी चोरी जाती है। जैसे यशोदा मैया ने बांध दिया, डंडा लेके बैठ गई, आज मैं इतना मारूंगी कि सदा को छूट जाए तेरा ये चोरी चमारी की आदत। ठाकुर जी ने कहा आज नहीं बचेंगे। अब ठाकुर जी को ये तो स्मरण है नहीं कि मैं भगवान हूं, मुझे क्या मारेगी, ये फीलिंग नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को फीलिंग होती है क्या होगा, कितना मारेगी मां, रोए जा रहे हैं। तो ऐश्वर्य शक्ति ने कहा आज तो हमारे प्रभु पिट जाएंगे, तो आज्ञा तो नहीं है लेकिन चुपके से जाते हैं, डांटेंगे डांट लेंगे। वो गई और जाके उसने श्री कृष्ण के मुंह में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाया मां को। मां कांपने लगी, डंडा गिर गया, आंखें बंद हो गई डर के मारे। ठाकुर जी ने कहा ये क्या हो रहा है, तो भागा ऐश्वर्य, ये मेरी शामत आई। अगर इनको मालूम पड़ गया कि ये सब मेरी करामात है भाग गया। जैसे वो भागा वैसे मुंह में जो दिख रहा था सब खत्म। वो मां का डर वर, अरे क्या देख रही थी मैं बुढ़ापे में मेरी भी मेमोरी खराब हो गई है, कुछ तो नहीं है, मेरा लाला छोटा सा है, छोटा सा मुंह है, ये क्या मैं सोच रही थी कि ये बड़े बड़े इसमें ब्रह्मांड है। पहले वाली आ गई, लेकिन पसीना पसीना तो हो ही गई थी, डंडा गिर गया था हाथ से और ठाकुर जी का रोना चालू था, तो दया आ गई कि नहीं नहीं बेचारा बहुत रो रहा है, चलो छोड़ दो। ऐश्वर्य शक्ति दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी कि बच गए बच्चू, मैंने बचाया, नहीं आज पिट जाते। तो वहां ऐश्वर्य शक्ति आती तो है जब महाराज हुआ और सारे जीव गोपी बन बन कर खड़े हुए और सबको एक ही प्यास, श्री कृष्ण मेरे पास आवे, मेरा आलिंगन करें, मेरे गले में हाथ डालें। तो ऐश्वर्य शक्ति ने कहा कि अब ये काम तो श्री कृष्ण का मुझे ही करना पड़ेगा, छोटा सा बच्चा कैसे करेगा। उन्होंने श्री कृष्ण के उतने ही शरीर बना दिए जितनी गोपियां थी, और हर एक की गोपी के गले में हाथ डाल दिया, उतने श्री कृष्ण ने। और किसी गोपी को ये फीलिंग नहीं होने दिया कि दूसरी गोपी के गले में भी हाथ डाले हैं एक और श्री कृष्ण बन करके, ये फीलिंग किसी को नहीं होने दी। सबने ये रियलाइज किया केवल मेरे गले में हाथ डाले हैं। ये माधुर्य फिर आ गया। कोई शब्दों में सब बताए नहीं जा सकता, मामूली तौर से समझ लीजिए कि वृंदावन में केवल माधुर्य रस है, इसलिए उसी का अवलंब लेना चाहिए।